MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो जो लाइव नहीं जुड़े हैं उनके पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी लाइव जुड़ सके। इसके पहले वाले वीडियो में हम पार्ट 1 में हम रिलेशन यानी संबंध में हम थोड़ा बेसिक बताए थे, जो कि 11th का था, जो कि जानना बहुत जरूरी था। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 11th नहीं पढ़े रहते हैं, जिसके कारण समझ में नहीं आता है। तो हम सबसे पहले 11th थोड़ा सा बता दिए। और दो टॉपिक के बारे में जानना होता है, संबंध के बारे में। कौन कौन भाई? तो एक होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सबसेट। सबसेट, ठीक। और दूसरा क्या होता है भाई? उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ये दोनों टॉपिक के बारे में जान जाएंगे, तभी आप संबंध आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। तो हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान दीजिए। और हाँ, बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आसानी से आपको समझ में आए। जरूर समझ में आएगा, ठीक। तो एक बात जान लीजिए, उप समुच्चय को सूचित किससे करते हैं? तो उप समुच्चय को इस वाले सिंबल से सूचित करते हैं। इस प्रकार हम लिख देंगे तो हो गया उप समुच्चय। इसका मतलब हुआ उप समुच्चय। और उचित उप समुच्चय को सूचित किससे करते हैं भाई? ये वाला सिंबल। मतलब एक लकीर नीचे में दे दिए तो ये उप समुच्चय हो गया, और नहीं तो इस प्रकार छोड़ देंगे तो हो गया प्रॉपर सबसेट, मतलब उचित उप समुच्चय, ठीक। ये सबसेट का चिन्ह है और ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है, ठीक। अब मान लेते हैं कोई दो सबसेट है, कोई दो सेट है। कौन कौन है? तो ए सबसेट है बी, ए सबसेट है बी का, तो उसको इस प्रकार लिखेंगे। अब मान लेते हैं इसमें भी ए और बी प्रॉपर सबसेट है, तो किस प्रकार लिखेंगे? तो लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी, हो गया। अब दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। 1 नंबर हो गया, ये भी 1 नंबर, ठीक। अब मान लेते हैं दूसरा चीज कि P सबसेट है, P सबसेट है Q का, P सबसेट है Q का, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो P लिखेंगे और सबसेट का चिन्ह दे देंगे, Q दे देंगे, हो गया। अब इसी में बोल देगा कि लिखिए आप P प्रॉपर सबसेट है Q का, तो लिखेंगे P प्रॉपर सबसेट Q, हो गया। यानी आप चिन्ह समझ गए, ठीक। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब क्या एग्जाम्पल लेंगे भाई? देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ए 2 5 है तथा सबसेट बी, सॉरी सबसेट नहीं, सेट बी 2 है 4 है, ठीक। इस प्रकार सेट है। तब इसको हम किस प्रकार बनाएंगे? एग्जाम्पल आप इसमें समझेंगे, एग्जाम्पल लेकर कि सबसेट कैसे पहचानेंगे, ये सबसेट है या कि नहीं, और प्रॉपर सबसेट है या फिर नहीं है। तो इसमें एक और अवयव ले लेते हैं, मतलब 2 और इसमें 5 और 8 है, 2 5 और 8 मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे क्या भाई कि 1 नंबर में क्या ए सबसेट बी है, मतलब ये सही लिखा हुआ है या नहीं, मतलब ए सबसेट बी है या नहीं। अब कैसे पहचानेंगे कि ए सबसेट बी है या फिर नहीं है? तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए का, सुनिएगा मेरा बात ध्यान से, ए का सभी अवयव, ए का
सभी अवयव बी में यदि है तो वह सबसेट होगा। ए का सभी अवयव बी में यदि उपस्थित है तो सबसेट है। तो अब इसमें देखते हैं कि सभी अवयव बी में है कि नहीं। बोल रहा है ए सबसेट बी है या नहीं, सही लिखा है कि नहीं है। तो ए का सबसेट देखिए तो ए का सेट, ए सेट में देखिए तो इसमें 2 है। ए का सभी अवयव तो इसमें 2 है। क्या इसमें भी 2 है? हाँ, इसमें भी 2 मिल गया। इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। इसका मतलब ए सबसेट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ए सबसेट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब लिखेंगे, और दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे भाई कि क्या बी सबसेट ए है। इस बार लिखे ए सबसेट बी है कि नहीं। देखिए तो हाँ है। ए का सभी अवयव 2 5 इसमें था, ए में, बी में भी 2 5 मिल गया। ठीक, सभी अवयव मिल गया ए का। अब दूसरा क्या बोल दिया भाई कि बताओ बी सबसेट ए है या नहीं। मतलब बी का सभी अवयव ए में है। बी का सभी अवयव 2 इसमें भी देखेंगे, 2 इसमें भी मिल गया। अभी तक तो मामला ठीक है। 5 इसमें भी, 5 इसमें भी मिल गया। अभी तक तो भी मामला ठीक है। अब 8 इसमें है, देखिए तो इसमें 8 है नहीं है, इसलिए लिख देंगे बी सबसेट नहीं है ए का। बी सबसेट नहीं है ए का, मतलब बी सबसेट ए नहीं है। ठीक, समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई कि मान लेते हैं कोई सेट ए, कोई सेट ए 3 है, 4 है, 3 है, 4 है। ठीक, तथा सब सेट बी, सेट बी में मान लेते हैं 2 है, 4 है, 3 है, 7 है। ठीक, ये है। अब इसको हम लिखेंगे कि बताओ एक नंबर में मेरा क्या सही लिखा हुआ है, ए सबसेट बी। ए सबसेट बी, क्या ये सही लिखा हुआ है। अब जांचेंगे हम कि सही लिखा हुआ है कि नहीं। ए सबसेट बी तभी संभव है, तो सुनिएगा मेरा बात ध्यान से। ए सबसेट बी तभी संभव है जब ए का सभी अवयव बी में उपस्थित हो। ए सबसेट बी तभी संभव है जब ए का सभी अवयव बी में उपस्थित हो। तो ए का अवयव मेरा कौन है, ये ए सेट ए में मेरा 3 है और 3 है। पहला क्या है 3, तो देखते हैं बी में 3 है कि नहीं। हाँ, 3 मिल गया। अभी तक मामला ठीक है। अब 4 है आगे, तो क्या 4 है। हाँ, 4 भी मिल गया। इसका मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब आइए, अब दूसरा नंबर में क्या है भाई। अब क्या 2 नंबर में हम लिखते हैं। इस बार तो सही हो गया। अब की बार बताइए क्या बी सबसेट ए है, यह सही लिखा हुआ है। मतलब बी सबसेट ए लिखना उचित है या फिर नहीं। अब जांच करते हैं हम। तो सबसेट कब होगा, जब बी का सभी अवयव ए में उपस्थित हो। मतलब आगे वाला का अवयव सभी अवयव पीछे वाला की अवयव में उपस्थित हो। ठीक, तो मिलाते हैं हम, क्या बी का सभी अवयव ए में है या नहीं। तो बी का अवयव देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है। क्या इसमें भी 2 है, नहीं है। पहले पता चल गया नहीं है, नहीं दे देंगे। इसमें 2 है शुरू में, इसमें है ये नहीं कहीं पर 2। बी में 2 है, इसमें है ये नहीं है, पहले पता चल गया। ठीक, अब अगला और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं भाई कि मान लेते हैं कोई सेट ए 2 है, 4 है, 8 है, कुछ भी ले सकते हैं। और सेट बी 8 है, 2 है, 4 है। ठीक, क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। एक नंबर में ए सबसेट बी, क्या लिखना सही है ए सबसेट बी। तो कब लिखना सब सही होगा, जब आगे वाला का सभी अवयव पीछे वाला में हो। मतलब ए आगे है तो ए का सभी अवयव बी में हो, ए का सभी अवयव बी में हो। तो ए का अवयव क्या क्या है, मिलाइए तो थोड़ा। ए का अवयव क्या है, इसमें ए में 2 है, क्या बी में भी 2 है। हाँ, मिल गया। 4 में ए में 4 है, ए में सेट ए में 4 है, क्या सेट बी में भी 4 है। हाँ है। इसका मतलब अभी तक मामला ठीक है।
सेट ए में 8 है तो सेट बी में भी देखिए ये 8 है। अभी तक भी मामला पूरा का पूरा मिल गया सेट बी में, मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब और उदाहरण ले लेते हैं, सॉरी अब इसी में एक और होता है, क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बी सबसेट ए। इस बार तो ए सबसेट बी लिखे तो सही था, क्या बी सबसेट ए सही है या नहीं, तो मिलाएंगे क्या बी का सभी अवयव ए में मिलता है कि नहीं। बी आगे है, आगे वाला का सभी अवयव ए में है कि नहीं, तो बी का अवयव क्या है 8 है, इसमें भी 8 है, 2 है इसमें भी 2 है, 4 है इसमें भी 4 है, मिल गया। इसका मतलब ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक, इतना दूर आप समझ गए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ए 2 है, 5 है, 7 है, ठीक। और सेट बी क्या है भाई 3 है, 5 है, 7 है और 2 है। अब क्या लिखेंगे, क्या ए एक नंबर में लिखेंगे, क्या ए सबसेट बी यह सही लिखा हुआ है। ए सबसेट बी तभी संभव है जब ए का सभी अवयव बी में उपस्थित हो। तो ए का अवयव क्या है, पहले 2 है, क्या 2 इसमें भी है, हाँ इसमें भी 2 है। उसके बाद 5 है, क्या सबसेट बी में भी 5 है, हाँ है। उसके बाद 7 है, क्या बी में भी 7 है, सेट बी में भी 7 है, हाँ है। मतलब तीनों अवयव सभी अवयव सेट बी में मिल गया। इसका मतलब यह बिल्कुल सही लिखा हुआ। अब क्या इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं, बी सबसेट ए, तब बोलिएगा हाँ सर। मिला पहले देखते हैं क्या बी का सभी अवयव ए में उपस्थित है या नहीं, तो बी देखते हैं, क्या बी पहले 3 है, क्या इसमें भी 3 है, नहीं कहीं पर भी 3 नहीं है। इसका मतलब ये पहले गलत हो गया, मतलब ये उचित लिखना नहीं है। चलिए अब हमको लगता है कि आप उप समुच्चय समझ गए होंगे कि उप समुच्चय कब बोलेंगे, सबसेट कब बोलेंगे, सबसेट है या नहीं पहचान जाएंगे। अब आते हैं कि उचित उप समुच्चय कैसे पहचानेंगे, यानी प्रॉपर सबसेट कैसे पहचानेंगे। जो लाइव नहीं जुड़े उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी लाभ उठा पाए। ठीक, अब उचित उप समुच्चय समझाते हैं। उचित उप समुच्चय में बिल्कुल सबसेट के उचित उप समुच्चय के बिल्कुल उप समुच्चय के समान है। जैसे ये है बिल्कुल इसी प्रकार ये भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए बताते हैं हम। एग्जाम्पल यही वाला लेते हैं, बिल्कुल यही वाला एग्जाम्पल लेंगे। सेट ए है, क्या है भाई 2 है, 5 है। सेट बी 2 है, 5 है, 8 है। क्या एक नंबर में लिखेंगे, क्या ए प्रॉपर सबसेट बी लिखना सही है। अब कब लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी, तो सुनिए मेरा बात ध्यान से। ए का सभी अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए। ए का सभी अवयव सेट ए का सभी अवयव सेट बी में उपस्थित होना चाहिए और एक ही अवयव अधिक होना चाहिए, एक ही अवयव अधिक होना चाहिए सेट ए से। सेट ए का सभी अवयव की संख्या सेट बी से कम होना चाहिए, मतलब सेट ए का अवयव कम होना चाहिए और सेट बी का अवयव अधिक होना चाहिए। ठीक, अब आइए मिलाते हैं। पहले एग्जांपल पर इसमें समझाते हैं। सेट ए का सभी अवयव बी में होना चाहिए। सेट ए में क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो क्या इसमें भी 2 है, हाँ है। मामला अभी तक ठीक है। अब सेट ए में 5 है, क्या इसमें भी 5 है, हाँ है। अभी तक भी ठीक है, यह बिल्कुल लिखना सही है। ए प्रॉपर सबसेट बी सही लिखा हुआ है। अब क्या 2 नंबर में लिखते हैं कि क्या बी प्रॉपर सबसेट ए लिख सकते हैं। बी प्रॉपर सबसेट ए लिख सकते हैं, तब मिलाते हैं कि बी का सभी अवयव ए में है या नहीं। देखिए मिलाइए तो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 मिल गया। इसमें 5 है, इसमें भी 5 मिल गया। इसमें 8 है, क्या इसमें 8 है, नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल गलत है। मतलब बी
प्रॉपर सबसेट ए नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कौन सा लेंगे? बिल्कुल यही वाला ले लेता है, यही सेट ए बराबर है 3 4 है, सेट ए बराबर 3 4 तथा सेट बी क्या है भाई? तो सेट बी है 2 4 3 7 ये है। अब इसमें हम समझाते हैं, क्या ए प्रॉपर सबसेट बी लिखना उचित है, मतलब सही है? कब लिखेंगे? जब ए का सभी अवयव बी में हो तो मिलाते हैं। इसमें 3 है, इसमें भी 3 मिल गया, ए में 4 है, बी में भी 4 है, मिल गया। इसका मतलब ये लिखना बिल्कुल सही है। अब आते हैं 2 नंबर में, क्या ए प्रॉपर सबसेट बी लिखे हैं? अब की क्या हम लिख सकते हैं? अब की बात बी प्रॉपर सबसेट ए, बी प्रॉपर सबसेट ए लिख सकते हैं या नहीं? ये बिल्कुल सही है या नहीं? मिलाते हैं। तो क्या बोले हम समझाएं कि बी का सभी अवयव ए में होना चाहिए। ये सबसेट का नियम है, बी का सभी अवयव ए में होना चाहिए, यानी पहला सेट का सभी अवयव दूसरा सेट में होना चाहिए। ये सबसेट का नियम है। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि ए का सभी अवयव बी में होना चाहिए और बी में एक अवयव अधिक होना चाहिए। मतलब पहले का सेट से दूसरे का सेट में एक अवयव या एक से अधिक अवयव अधिक होना चाहिए। देखते हैं एग्जांपल में, समझ जाएंगे। आगे देखिए, इसमें बी में 20 आगे है तो इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है? नहीं है, इसका मतलब गलत है। बोल रहा है सेट बी में 2 है, क्या सेट ए में 2 है? नहीं है, इसका मतलब गलत है। अब आगे आते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल कौन ले लेता है भाई? यही वाला ले लेता है। सेट ए बराबर क्या है? 2 है, 4 है, 8 है। अब की बार मजा आएगा। और सेट बी है क्या? इसमें 8 है, 4 है, 8 है, 2 है और 4 है। ठीक, ये है। अब की बार मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या ए प्रॉपर सबसेट बी लिखना सही है? मिलाते हैं अब, सही है कि नहीं? तो मिलाइए। ए का सभी अवयव बी में होना चाहिए, तो ए में क्या है? 2 है, तो क्या इसमें भी 2 है? हाँ, अभी तक मामला ठीक है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, अभी तक भी सही है। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। अब तो लग रहा होगा सभी अवयव इसमें तो है, ये है, तो ये सही लिखा हुआ है। लेकिन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मतलब ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं है। सर अभी तो आप बोले कि सभी अवयव होगा तो है, इसमें भी देखिए है, इसमें तो लिखे हाँ है, सभी अवयव मिल गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। लेकिन इस सेट से इसमें कुल कितने अवयव है? 1 2 3 अवयव है। इसमें भी 1 2 3 अवयव है। इसमें यदि 3 अवयव है तो इसमें 3 से अधिक होना चाहिए, 3 से अधिक अवयव होना चाहिए, तभी प्रॉपर सबसेट का नियम पालन करेगा, तभी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। कब कहेंगे प्रॉपर सबसेट? कब कहेंगे? जब पहला सेट का अवयव दूसरा सेट के अवयव से कम हो, मतलब दूसरा सेट का अवयव अधिक हो। यदि इसमें 1 2 3 अवयव है, इसमें 1 2 3 से अधिक अवयव होना चाहिए, 4 5 6 जितना हो सकता है, 3 से जितना अधिक हो सकता है, 1 अधिक हो, 2 अधिक हो, 3 अधिक हो, कुछ ना कुछ अधिक होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ऊपर में कैसे सही लिख दिए, ऊपर में गलत लिखे का? देखिए दिखाते हैं। इसमें कितने अवयव है? इसमें हम क्या बोले, ये प्रॉपर सबसेट बी है। हम कैसे बोल दिए हैं? कहा कि इसमें गिनिए, ए का सेट गिनिए, ए आगे तो गिनेंगे 1 2, इसमें 2 सेट, इसमें 2 अवयव है, इसमें देखिए तो 1 2 3 4 अवयव है, 2 से अधिक अवयव है, ये सही लिखा हुआ है। और सर बी सबसेट ए काहे नहीं लिखे, ये कैसे गलत बोल दिए? तो देखिए इसमें क्या है, बी का सबसेट मतलब पहले वाला का सेट, ये पहले बी अब की बोल रहा है, अब की बार बोल रहा है पहले बी सेट लीजिए उसके बाद ए लीजिए। तो बी का सभी अवयव की संख्या ए के सभी अवयव से कम होना चाहिए। देखिए तो बी का अवयव 1 2 3 4, ये 4 अवयव हो गया, पहले ही 4 हो गया, और ए का 2, आगे वाला से 2 कम है, आगे वाला से पीछे का सेट कम है। मतलब सभी अवयव मिलना चाहिए और 1 2 अवयव बच जाना चाहिए, सभी अवयव मिलना चाहिए और 1 2 अवयव बच जाना चाहिए, 1 2 3 4 जो अवयव बच जाना चाहिए, यानी मिल भी जाना चाहिए और बच भी जाना चाहिए, तभी होगा प्रॉपर सबसेट। समझ गए होंगे।
अब क्या लिखेंगे, क्या इसी में 2 नंबर में लिख सकते हैं बी प्रॉपर सबसेट ए, बी प्रॉपर सबसेट ए लिख सकते हैं। अब मिलाएंगे, क्या बी का सभी अवयव ए में मिल रहा है कि नहीं, बी का सभी अवयव, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, मिल तो गया। लेकिन कब होगा, जब मिलने के बाद, टोटल अवयव मिलने के बाद 1 2 अवयव अधिक हो। इसमें 4 2 8 है, इसमें भी 4 2 8 है, इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, तो यह प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसके अवयव से ये वाला अधिक होना चाहिए। सर बोलेंगे सर अभी तुरंत बोल रहे थे इसका कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, इसमें आगे है इसलिए इसके बोले आगे वाला को कम होना चाहिए, आगे वाला में अवयव कम होना चाहिए और पीछे वाला सेट में अवयव अधिक होना चाहिए। देखिए इसमें आगे भी है, इसमें कम होना चाहिए और इसमें ज्यादा होना चाहिए। ठीक समझ गए। आनी मिलाएंगे है कि नहीं है, अगर मिल गया सभी अवयव और मिलने के बाद भी 1 2 अवयव बच जाए तब हम सब प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे। सभी एग्जाम्पल ले लिए, एक एग्जाम्पल और बचा, इसको भी ले लेते हैं। ए सेट 2 5 7 है और सेट बी में क्या है भाई, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है। ठीक, ये है। अब इसको मिलाते हैं, तो मिलाएंगे। 1 नंबर में क्या इसको लिख सकते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी। हाँ, कब लिख सकते हैं भाई, जब ए का सभी अवयव बी में हो और 1 2 अधिक एक 2 अवयव अधिक हो जाए। तो मिलाते हैं पहले। सेट ए में क्या, सेट ए में क्या है, पहले 2 है, क्या 2 इसमें है, हाँ है, मिल गया। 5 है, क्या इसमें भी 5, हाँ मिल गया। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, मिल गया। यानी 2 5 7 मिल गया, 2 5 7 मिल गया। इसके अलावा भी 3 है, एक अवयव अधिक है, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। यह अवयव को एक्स्ट्रा भी है इसलिए सही लिखा हुआ। ये अवयव मिलने के बाद भी एक्स्ट्रा बच जाए, 1 2 अवयव बच जाए, इसमें एक अवयव एक्स्ट्रा बच गया, 3 इसमें नहीं है लेकिन 3 इसमें एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। लेकिन यही यदि बात करें कि क्या बी प्रॉपर सबसेट ए लिखना सही है, तो लिखेंगे, देखेंगे कि बी का सभी अवयव ए में है कि नहीं। बी में बोल रहा है कि 3 है, इसमें तो 3 है ही नहीं, इसलिए यहीं पर गलत हो जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब बताएंगे संबंध का परिभाषा लिखाएंगे। आप संबंध समझ जाएंगे, इतना जब सीख जाएंगे तो संबंध और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, आप इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे भी पीडीएफ ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आप देखिए रिलेशन का परिभाषा, रिलेशन बोले तो संबंध। आप रिलेशन आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि जितना भी बेसिक था पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब रिलेशन देखिए, स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है संबंध किसे कहते हैं, तो बोल रहा है समुच्चय ए से समुच्चय बी का, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। बोल रहा है समुच्चय ए से समुच्चय बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। अब आगे देखिए, तो उसे ए से बी में संबंध कहते हैं। आपको हिंदी कुछ नहीं बुझाया होगा लेकिन हमको बुझा गया। जब हम गणित इसी को जब गणित के रूप में लिखेंगे तो आप भी बोलेगा हाँ अब समझ में आया सर। देखिए अब हम गणित में समझाते हैं। पहले लेट कर लीजिए, मान लीजिए, माना क्या मानेंगे भाई कि कोई सेट ए मान लेते हैं 3 है, ये 5 है, ठीक, तथा सेट बी मान लेते हैं, सेट बी मान लेते हैं 4 है और 6, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन हाँ 2 सेट ही मान सकते हैं। बोलेगा सर 2 सेट ही क्या मान सकते हैं, 3 सेट क्या नहीं मान सकता। तो परिभाषा में देखिए, समुच्चय ए और समुच्चय बी, मात्र ए और बी की चर्चा है, मतलब 2 सेट की चर्चा है, तो केवल 2 सेट ही लेकर बनाएंगे। ठीक, तीसरा सेट इसमें नहीं आना चाहिए। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसको किस प्रकार हम समझेंगे भाई, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। क्या, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। इसका ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए तो हमको पहले आपको पहले समझा दिए थे। इसमें 3 है, 3 लिखेंगे, इसमें 4 है, 4 लिखेंगे, एक बार 4 के साथ लिखेंगे 3 को, ठीक, एक बार 3 है तो फिर 3 दिए, एक बार 6 के साथ लिखेंगे,
लिख दिए। ऐसा नहीं समझ में लगेगा, एक स्टेप छोड़ दिए हैं, आपको तुरंत समझ में नहीं लगेगा, कहेंगे सर समझ स्टेप कहाँ गायब कर दिए। देखिए ए क्रॉस बी आगे है तो सेट ए को आगे लिखेंगे, सेट ए को आगे लिखेंगे, क्रॉस है तो क्रॉस देंगे, पीछे भी है तो सेट बी को पीछे लिखेंगे, मतलब बी अब सेट लिखेंगे, मतलब 4 है तो 6 कर दिए इतना दूर। अब ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर अब करेंगे 3 है, 3 को एक बार 4 के साथ लिखेंगे, 3 को एक बार 4 के साथ लिखेंगे, और 3 को एक बार 6 के साथ लिखेंगे, 3 को एक बार 6 के साथ, बारी बारी से। अब 5 बचा, 5 को एक बार 4 के साथ लिखेंगे, 5 को एक बार 4 के साथ लिख दिए, और फिर 5 को एक बार 6 के साथ लिखेंगे, तो 5 को एक बार 6 के साथ लिख दिए, और सेट का चिन्ह दे दीजिए, दे दिए। ये मेरा ए क्रॉस बी निकल गया। अब ए क्रॉस बी निकालने से काम नहीं चलेगा, हमको संबंध समझाना है कि संबंध कैसे पहचानेंगे सर। तो मान लेते हैं, अब इसमें मानते हैं, मान लेते हैं R1, आर लिखे तो संबंध, आर मतलब संबंध, रिलेशन, ठीक। मान लेते हैं R1 बराबर, हम कोई सेट ले लेते हैं कि R1 बराबर है 3 है 4 है और 5 है 4 है, ठीक, इतना हम दे दिए। क्या R1 सब सेट ए क्रॉस बी है? क्या R1 सब सेट ए क्रॉस बी है या नहीं? तो फिर से बताते हैं, सबसेट का मतलब बताते हैं। सबसेट उसी को बोलेंगे जो पहले सेट का सभी अवयव दूसरे सेट में मिल जाए, पहले सेट का सभी अवयव दूसरे सेट में मिल जाए। तो मेरा R1 का सभी अवयव ए क्रॉस बी में मिलना चाहिए। R1 का सबसेट, सॉरी, R1 का सेट सभी R1 सेट का सभी अवयव ए क्रॉस बी में मिल जाना चाहिए। अब R1 के सेट किस देखते हैं। R1 सेट में क्या है मेरा, 3 है 4 है, 3 है 4 है। क्या ए क्रॉस बी में 3 4 है? ए क्रॉस बी आई निकालना है, ये 3 4 मिल गया। 5 और 4 है, पहले 5 उसके बाद 4 है, 5 पहले 4 मिल गया, 5 4 मिल गया, मतलब सभी अवयव R1 का सभी अवयव ए क्रॉस बी में मिल गया। इसका मतलब यह लिखा हुआ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे एग्जांपल देखते हैं, अभी तक तो मिल गया, फिर देखते हैं। अब देखते हैं, अब दे देंगे 3 6 5 6 3 4। क्या R2 अब की बात देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, R2 R3 नाम दे दिए कि R1 पहले निकाला, फिर R2 संबंध बता, रिलेशन बता रहे हैं। ये रिलेशन हुआ, ये रिलेशन बिल्कुल सही है, ये रिलेशन जो लिखे ऊपर वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब नीचे रिलेशन लिखते हैं। क्या R2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। आप देखेंगे R2 का सभी अवयव ए क्रॉस बी में मिलना चाहिए, R2 का सभी अवयव ए क्रॉस बी में मिलना चाहिए। तो R2 में देखते हैं क्या क्या अवयव है, 3 और 6। हाँ, ऑर्डर पेयर्ड में देखेंगे, ऑर्डर पेयर्ड के रूप में देखेंगे। 3 6, तो 3 6 क्या ए क्रॉस बी में है। R2 का अवयव क्या, यही सब है, यही सब R2 का अवयव है। तो क्या R2 का अवयव में देखेंगे 3 6, क्या 3 6 ए क्रॉस बी में है। ए क्रॉस बी मेरा ये है, ए क्रॉस बी में 3 6, हाँ 3 6 मिल गया, अभी तक तो मामला ठीक है। 5 6 इसमें है, 5 6, हाँ अभी तक मामला ठीक है, 5 6 मिल गया। अब 3 4, क्या 3 4 इसमें, हाँ है, मिल गया। मतलब तीनों अवयव, मतलब टोटल कितना अवयव है, 1 2 3 अवयव है, तीनों अवयव मिल गया। किसमें, ए क्रॉस बी में। R2 का सभी अवयव ए क्रॉस बी में मिल गया, मतलब ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। अब आते हैं, अभी तक तो सही है, और एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 3 में लेते हैं। R3 R2 से डरना नहीं, R1 लिखे सर, R2 लिखे, R3, मतलब जैसे जैसे लिखते हैं R4 R5 R7 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब R3 बराबर लिख देते हैं, मान लेते हैं क्या क्या है भाई, तब की बार ले लेते हैं 6 3 है, नहीं पहले 3 6 दे देते हैं, उसके बाद हम गड़बड़ करते हैं। 6 और 5 है। अब इसको देखेंगे, क्या इसको R3 सब सेट ए क्रॉस बी सही लिखा हुआ है।
R3 सबसेट A क्रॉस B लिखा हुआ सही है। कब सही होगा? जब R3 का सभी अवयव A क्रॉस B में होना चाहिए। तो R3 में क्या क्या अवयव है? R3 में 3 है 5 है, तो इसमें देखेंगे 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 तो है ही नहीं है, 3 और 5 है ही नहीं। यहाँ पर गड़बड़ थोड़ा कर दिए, यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 6 लिख देते हैं, 3 और 6। तो देखेंगे 3 और 5 भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए भी बदले हैं। ठीक, 3 और 6 है कि नहीं है A क्रॉस B में? 3 और 6, 3 और 6, हाँ, आगे 3 पीछे 6 मिल गया। अभी तक तो मामला ठीक है, अभी तक ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है? 6 और 5 होना चाहिए, 6 और 5, आगे 6, आगे 6, आगे 6, आगे 6, आगे 6 थी या नहीं? यहाँ 5 और 6, इसको देखकर में आप सही मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे 5 है, यहाँ बोल क्या रहा है? आगे 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आगे 6 नहीं है, नहीं ना, पीछे 6 आगे, उसके बाद 5 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है, उसके बाद 6, मतलब नहीं मिला, नहीं मिला, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब R3 सबसेट A क्रॉस B का नहीं है, मतलब दोनों में रिलेशन सही नहीं है, संबंध सही नहीं है भाई। अब आइए 4 नंबर में और एग्जांपल लेते हैं भाई। R4 अभी ले लेते हैं। R4 बराबर मान लेते हैं 3 6 है। क्या इसका रिलेशन सही है? R4 सबसेट A क्रॉस B, सर एक ही अवयव लिए, हाँ एक ही अवयव ले सकते हैं। ठीक, देखेंगे कि R4 का सभी अवयव A क्रॉस B में है या नहीं है। तो R4 में देखिए तो 3 और 6 है, तो R4 में 3 और 6 है। ठीक, 3 और 6 नहीं, 3 6 है, 3,6 है। ठीक, 3 और 6, 3 6, तो A क्रॉस B में 3 6 है कि नहीं? आगे A पीछे 6 होना चाहिए, आगे 3 पीछे 6, बिल्कुल सही, आगे 3 पीछे 6, आगे 3 पीछे 6, बिल्कुल सही है, मतलब ये रिलेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं भाई? कि क्या 3 4 3 6 6 5, अब रिलेशन बना देते हैं। R5 बराबर है, तो क्या R5 सबसेट A क्रॉस B इसका रिलेशन सही है या नहीं है? देखेंगे 3 4, आगे 3 पीछे 4, आगे 3 पीछे 4, A क्रॉस B में मिलाएंगे, आगे 3 पीछे 4, बिल्कुल सही है, अभी तक मामला ठीक है, ये मामला ठीक है। यहाँ तक आगे 3 पीछे 6, आगे 3 पीछे 6, आगे 3 पीछे 6, ये अभी मिल गया, अभी भी मामला ठीक है। अब आगे 6 पीछे 5, आगे 6, आगे 6, आगे 6, आगे 6, आगे 6 तो मिलबे नहीं किया। यहाँ पर तो 5 6, आगे 5 पीछे 6, हमको चाहिए आगे 6, तो आगे 6 तो किसी में भी नहीं है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। लिख देंगे R5 का रिलेशन जो है, संबंध सही नहीं है। ठीक, आप संबंध निकालने के लिए सीख गए होंगे। आप इसे एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, रिलेशन ऑफ संबंध समझ गए, रिलेशन कि संबंध क्या है। अब कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन ले लिए हैं, क्या लिया क्वेश्चन भाई? कि यदि सेट A बराबर 2 3 तथा सेट B 5 हो तो A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। A से B में कुल कितने संबंध हैं, मतलब कितने रिलेशन बना रहा है, कितने प्रकार के रिलेशन बना रहा है, उस रिलेशन की संख्या क्या होगा जो हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो हम संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सेट लिख लेते हैं, दिया क्या हुआ भाई? तो सेट A दिया हुआ है, आप लिख, सेट A बराबर दिया हुआ है क्या कि 2 है और 3 है, तथा सेट B क्या दिया हुआ भाई? तो 5 दिया हुआ है, सेट B 5 दिया हुआ है। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? A क्रॉस B निकालेंगे। रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B निकालते हैं, A क्रॉस B बराबर, आगे तो आगे सेट A को लिखेंगे 2 3, क्रॉस है तो क्रॉस देंगे,
पीछे बी, तो सेट बी पीछे लिखेंगे। अब कीजिए ए क्रॉस बी, ठीक। 2 को एक बार 5 के साथ लिखिए, 2 को एक बार 5 के साथ लिख दिए। अब 2 को और कुछ बचा इसमें नहीं बचा, हो गया खत्म 2 का कहानी। 3 को एक बार 5 के साथ लिखिए, 3 को एक बार 5 के साथ, हो गया खत्म। यही 2 होगा, ठीक। ए क्रॉस बी हम निकाल दिए। अब आगे क्या करें भाई, अब रिलेशन बैठाना है। कितने प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे R1 बराबर, R1 बराबर क्या लिखेंगे भाई, क्या 2 5 R1 सबसेट ए क्रॉस बी। क्या ये लिखना सही है या नहीं, मिलाएंगे। R1 का सभी से अभी ए क्रॉस बी में मिलना चाहिए। R1 में मेरा 2 5 है, केवल 2 5 है, बस 2 5 मिल गया, मतलब सही लिखा हुआ है। अब आगे लिखेंगे R2 बराबर लिख देंगे 3 5 अब की दे देते हैं। तो R2 सब सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। क्या R2 का सभी अवयव ए क्रॉस बी में है, देखेंगे R2 का सभी अवयव, हाँ 3 5 है, तो 3 5 इसमें भी बिल्कुल सही है। अब एक और अवयव हो सकता है, क्या होगा भाई, 2 5 3 5। R3 का सभी अवयव ए क्रॉस बी में होना चाहिए, तभी ये संभव है। लिखते हैं 2 5, इसमें भी 2 5, 3 5, इसमें भी 3 5, हाँ सही है। अब कुल कितने संबंध हो गए, 1 2 3, टोटल 3 संबंध हो गए। तो क्या लिख देंगे, ए से बी में संबंधों की संख्या 3 है, तो हो जाएगा गलत। बोलेगा सब तो संबंध लिखे, ओ एक और होगा, लिखते हैं R4 बराबर, अब की बार लिख देते हैं 3 5, उसके बाद 2 5, 3 5 2 5, जो जो सही होगा उसी को लिख सकते हैं। R यहाँ पर R3 होगा, R4 सब सेट ए क्रॉस बी। बोलेगा सर ऐसा तो लिख सकते हैं, हाँ लिखना बिल्कुल सही है, 100% सही है, लेकिन मिला ये थोड़ा 3 5, 3 5 तो मिल गया सर, 2 5 2 5 तो मिल गया, तो दिक्कत किया। तो देखिए तो 2 5 इसमें भी, 3 5 इसमें भी, 2 5 इसमें भी, 3 5 इसमें भी, ये दोनों जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। या तो R3 को लिखिए, या तो ऊपर वाला लिखिए, या तो ये वाला लिखिए। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। आप इसको लिख दिए तो समझिए इसको भी लिख दिए, ठीक, दोनों समान है, दोनों समान है, इसलिए इसको आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 5 इसमें भी 3 5 है, ये 2 5 इसमें भी 2 5 तो है, ठीक, नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तब आप बोलेंगे कि नहीं सर सही बोले, 3 गो ही होगा, 3 संबंध ही होगा, मतलब 3 गो रिलेशन बनाएंगे। ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी है, 3, तो फिर भी गलत हो जाएगा। बोलेगा सर तब क्या होगा सर, देखिए R4 जो है, R4 बराबर एक फाई लिख सकते हैं, जिसमें कि R4 सब सेट ए क्रॉस बी। बोलेगा सर R4 का सभी अवयव ए क्रॉस बी में होना चाहिए, R4 में फाई है, इसमें तो फाई है ये नहीं है, ए क्रॉस बी में तो फाई है ये नहीं है, आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम बताते हैं, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है भाई, रिक्त समुच्चय, ये सभी में होता है, रिक्त स्थान सभी में होता है, रिक्त समुच्चय सभी में होगा। इसी फाई को जब रिलेशन में आएगा तो बोलेंगे रिक्त संबंध, जो कि हर सभी क्वेश्चन में होगा, रिक्त संबंध सभी में होगा। कोई भी सेट ले लीजिए, रिक्त संबंध होगा ही होगा। एक तो पहले से निश्चित हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि R4 बराबर 5 होना ही तय है, ठीक, R बराबर 5 जरूर होगा। रिक्त संबंध पहले से वो स्थान ले रहता है, हम एगो है रिक्त स्थान, रिक्त समुच्चय, ठीक। तो R5 बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि रिक्त संबंध है, 5 बराबर 5 सब में होता है, ठीक। अब देखिए ये तो पहला मेथड हो गया, रुकिए अब हम गिनेंगे कि लिखेंगे, अतः ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर
संबंधों की संख्या बराबर, तो लिखेंगे 4। बोले सर 4 कैसे लिखिए, तो 1 2 3 4, टोटल 4 रिलेशन था, तो 4 हम लिख दिए, आंसर हो गया, बन गया। ये पहला मेथड था। मेथड, ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 में देखिए, अब दूसरी विधि, अब दूसरा विधि है भाई। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड बहुत आसान है। क्या आसान है देखिए, लिखेंगे ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर। फॉर्मूला क्या होगा भाई कि 2 पर पावर एन ए गुना एन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये संबंधों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब एन ए खोज रहा है तो एन ए यहां से निकाल लेंगे। बताइए एन ए बराबर क्या होगा यहाँ पर? एन ए बराबर, एन ए मतलब कुल अवयवों की संख्या। तो 1 2, टोटल 2 अवयव है तो 2 दे दिए, तो एन ए के स्थान पर 2 दे दिए, गुना है तो गुना देंगे। अब एन बी, तो एन बी है तो लिखेंगे एन बी बराबर, बताइए सेट बी में कुल कितने अवयव हैं? तो 1 अवयव, मात्र 1 ही अवयव है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तानी एन बी का मान 1, पहले बता दिए थे सब निकालने के लिए। 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 अवयव। यानी इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे। ये मेथड भी सही है और ये मेथड भी सही है। जब 2 नंबर का पूछेगा तो इस मेथड से बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो तुरंत फॉर्मूला लगाइए 2 पर पावर एन ए गुना एन बी, और बना लीजिए। ठीक, आप इसे एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ ग्रुप पर भी ये सब मिलते रहेगा। ठीक, अब एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार बनाएंगे। ठीक, अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव लिया है क्या भाई कि यदि सेट ए 3 4 5 तथा सेट बी 2 8 हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं है। अब क्या होगा भाई, कुल संबंधों की संख्या कितना होगा? तो हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे भाई, लिखे थे ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर फॉर्मूला बताए थे 2 पर पावर एन ए गुना एन बी, ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। ठीक, 2 है तो 2 दे दिए। अब हमको एन ए पता नहीं है तो निकाल लेंगे एन ए, यहां से एन ए निकल जाएगा। बताइए एन ए बराबर क्या होगा? एन ए बोले तो कुल अवयवों की संख्या, एन ए बोले तो ए सेट में कुल अवयवों की संख्या। तो सेट ए में कुल अवयव कितना है? 1 2 3, टोटल 3 अवयव है तो 3 दे देंगे। तो एन ए का स्थान पर 3 दे देंगे, अब गुना है तो गुना देंगे। अब एन बी, तो एन बी यहां से निकाल लेंगे सेट बी से। तो एन बी बोले तो सेट बी में कुल अवयवों की संख्या, तो सेट बी में कितना है? 1 2, टोटल 2 अवयव है, यहाँ पर 2 दे देंगे। अब गुना करेंगे 3 दूनी 6, अब 2 पर पावर 6 बोले तो 64। ठीक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप समझ गए होंगे। तो रिलेशन इतना अगर हम बता दिए, यदि आपको कोई परेशानी होता है तो आप, कोई दिक्कत होता है कि कुछ पूछना है, तो 92 79 36 70 75 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट होंगे जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं MWD क्लासेज में, टेलीग्राम ग्रुप भी MWD क्लासेज और व्हाट्सएप ग्रुप भी है MWD क्लासेज, यदि आप वहां पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 92 79 36 70 75 पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।